Education as a liberal discipline and its interdisciplinary nature. Education as a liberal discipline and its interdisciplinary nature represent a multifaceted approach to understanding the field of education and its role in shaping individual and society. So basically education as a liberal discipline की अगर मैं बात करूं, liberal art tradition, ठीक है. In a liberal arts education, the emphasis is on a well-rounded, broad-based curriculum. देखो मैं पहले आपको concept समझा देती हूँ. मतलब अगर education को हम लेके चलें as a liberal discipline, और interdisciplinary होता है कि कैसे education और चीज़ों के साथ connected होता है. जैसे साइंस को अगर मैं बोलूँ, साइंस का एक कॉन्सेप्ट है सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम आपका साइंस में भी पढ़ाया जाता है, सोशल स्टडी में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है. सो इन अ लिबरल आर्ट्स एजुकेशन द एम्फेसिस इज ऑन अ वेल राउंडेड ब्रॉड बेस्ड करिकुलम दैट इंक्लूड्स नॉट ओनली स्पेशलाइज्ड और वोकेशनल ट्रेनिंग बट ऑल्सो अ फोकस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन एक्सपीरियंस. मतलब जब हम लिबरल आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, वो एक अपने आप में एक ब्रॉड बेस्ड करिकुलम है जिसमें केवल हमने किसी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात नहीं करी, केवल किसी स्पेशलाइज्ड टर्म की बात नहीं करी, बट हम यहाँ पे फोकस करते हैं किसी भी पर्सन की क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव करने पे, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन पर, उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होने पे कि ह्यूमन एक्सपीरियंस की उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग हो. Education align with this tradition by providing students with a comprehensive understanding of various subjects. Education क्या करता है, इसके साथ अलाइन करता है इस ट्रेडिशन के साथ. कैसे? बाय प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स. यानी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, ठीक है. नाउ अगर मैं बात करूं लिबरल आर्ट में सारी चीज़ें आ गई कि हम चाहते हैं कि वो जो भी पढ़ रहा है, एजुकेशन जब वो हो रही है तो इंटेलेक्चुअली एक्सप्लोरेशन हो, मतलब इंटेलेक्चुअली बच्चा सोचे, क्रिटिकली सोचे, उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो ह्यूमन एक्सपीरियंस की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, इन सब चीज़ों की. Then cultural and intellectual exploration. Education as a liberal discipline encourage students to explore diverse culture, philosophies, histories and ideas. It fosters critical thinking, communication skills and broader perspective on the world. तो एजुकेशन एज अ लिबरल डिसिप्लिन की जब मैं बात करती हूँ, वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि अलग अलग कल्चर के बारे में जानें, अलग अलग फिलॉसफीज को समझें, हिस्ट्रीज को समझें, आइडियाज को समझें, क्रिटिकल थिंकिंग को फॉस्टर करें, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को सोचें, ऐसा ना हो मतलब यूज करें. बेसिकली एक होता है ना कि हमने किसी ने कहा उसी की बात मान ली, और एक होता है कि हमने सोच समझ के डिसीजन लिया. तो इट फॉस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड किसी भी वर्ल्ड की किसी अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करें तो अच्छे से सोचना, मतलब किसी चीज का बहुत नैरो या छोटा पर्सपेक्टिव ना हो कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो, आप चीजों को उस हिसाब से एनालाइज कर पाओ. देन मोरल एंड एथिकल डेवलपमेंट. Liberal education aims to develop ethical and moral reasoning, and education plays a crucial role in this by instilling values, ethics and principle in individual. So जब हम बात करते हैं लिबरल एजुकेशन क्या करता है, वो एथिकल एंड मोरल रीजनिंग को डेवलप करता है, ठीक है, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग को डेवलप करता है. एजुकेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन वैल्यूज को समझने में, वर्क एथिक्स या कोई भी एथिक्स मतलब क्या सही है क्या गलत है इसको समझने में, एंड इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स को समझने में. ये एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपने मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स को समझें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, ठीक है. सो इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द मोरल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स, की चीज़ों को समझें कि क्या सही है क्या गलत है, मोरली कितना करेक्ट है, एथिकली कितना करेक्ट है, एंड सिटीजनशिप एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Education within the liberal discipline foster a sense of citizenship and social responsibility. मतलब एजुकेशन क्या करता है, अगर हम बात करते हैं लिबरल डिसिप्लिन में, तो एक सेंस ऑफ सिटीजनशिप देता है, मतलब कि हम इस देश के एक नागरिक हैं एंड हमारी ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमें इसका ध्यान रखना है. ये इक्विप करता है स्टूडेंट्स को नॉलेज के साथ एंड स्किल्स के साथ, ताकि वो सिविक लाइफ में एंगेज कर सकें. यानी वो जो सिविक लाइफ है मतलब किस तरह से रहना है, सोसाइटल इश्यूज हैं उनको समझ सके, एंड समहाउ अपनी पूरी कम्युनिटी में बिल्कुल पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सके. ये चीज़ का हमें ध्यान देना है.
Then comes interdisciplinary nature of education. Education often intersect with psychology to understand how students learn, develop and adapt. यानी कि एजुकेशन क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है साइकोलॉजी के साथ. ठीक है, एजुकेशन हमारी साइकोलॉजी के साथ सबसे ज्यादा, अगर आप देखो अभी हम पहले चाइल्ड साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है ना, हम मतलब टीचर्स को सॉरी बच्चे कह गई, हम टीचर्स को साइकोलॉजी के बारे में आइडिया देते हैं ताकि वो बच्चे को ढंग से समझ सके कि बच्चा किस तरह से लर्न करता है, डेवलप करता है, अडॉप्ट करता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है कॉग्निटिव यानी उनके सोचने समझने का तरीका, इमोशनल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग. उसके बाद आते हैं सोशियोलॉजी पे. द स्टडी ऑफ एजुकेशन हैज स्ट्रॉन्ग टाइज टू सोशियोलॉजी. यानी कि अगर मैं बात करूं स्टडी ऑफ एजुकेशन, सोशियोलॉजी और एजुकेशन गो हैंड इन हैंड. हम जब पढ़ते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर मतलब सोसाइटी में कोई चेंजेस आए तो क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे, किस चीज़ ने मेन रोल प्ले किया, तो स्टडी ऑफ एजुकेशन का एक स्ट्रॉन्ग टाई होता है सोशियोलॉजी के साथ. जैसे जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन सोसाइटी एंड किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर्स हमारे एजुकेशनल आउटकम को पे असर डालते हैं, वो सब चीज़ें हमें इसके थ्रू पता चलती हैं. सोशियोलॉजी हेल्प एनालाइज इश्यूज रिलेटेड टू एजुकेशन इक्विटी एंड एक्सेस. जब हम सोसाइटी में एजुकेशन पर्सपेक्टिव को समझना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि एजुकेशन सबको मिल रही है नहीं मिल रही है, सबको कितने लोगों को एक्सेस है, इन सब चीज़ों में सोशियोलॉजी हमारी मदद करती है. फिर आता है फिलॉसफी. फिलॉसफी क्या करती है, फिलॉसफी इन्फॉर्म द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन. फिलॉसफी क्या करती है, हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन है, अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, उसको समझने में मदद करती है कि मतलब किस, देखो हर जगह पे, जैसे पहले की बात करती हूँ, इंडिया में एक फिलॉसफी चलती थी, उसके बेसिस पे एजुकेशन सिस्टम डेवलप होता था. तो हर तरह की फिलॉसफी होती है, हर किसी की अपनी फिलॉसफी होती है, उसके हिसाब से बहुत सारे एजुकेशन सिस्टम रन करते हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस, वैल्यूज क्या है, आपका उस एजुकेशन का आपका पर्पस क्या है. तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीछे छूट जाता है, वो चीज़ें हमेशा हमारे साथ रहती हैं. ठीक है, सपोज अभी हमने पढ़ा था कि वेदास में हमने कोई पॉइंट पढ़ा, कहीं ना कहीं जब हम एक फिलोसफिकल लेवल पर देखते हैं कि क्या हम एजुकेशन क्यों अचीव करना चाहते हैं, क्यों पढ़ना चाहते हैं, तो हमें उसका आंसर मिलता है. ये हमें एक बेसिक फाउंडेशन तैयार करके देता है एजुकेशनल फिलोसफी एंड मेथड्स को समझने के लिए, एग्जामिन करने के लिए. न्यूरोसाइंस. विद एडवांसेस इन न्यूरोसाइंस देयर इज एन इंक्रीजिंग इंटरसेक्शन बिटवीन एजुकेशन एंड द स्टडी ऑफ ब्रेन. जैसे जैसे न्यूरोसाइंस एडवांस होती जा रही है, हमारा जो एजुकेशन और एक स्टडी ऑफ ब्रेन जो है, ये आपस में इंटरलिंक होते जा रहे हैं. न्यूरो एजुकेशन एक्सप्लोर हाउ ब्रेन फंक्शन एंड कॉग्निटिव प्रोसेस कैन इन्फॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस. न्यूरो एजुकेशन क्या बताता है, ये एक्सप्लोर करने में मदद करता है कि हमारा ब्रेन किस तरह से काम करता है एंड कैसे कॉग्निटिव प्रोसेसेस या जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रैक्टिस पे असर डालती है. इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन फोकस करता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल सिस्टम पर. ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन किस पे फोकस करता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर, कि भाई एजुकेशन में रिसोर्स कहाँ पे कितना लगेगा, फंडिंग किस तरह से होगी, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे निकालेंगे, क्योंकि एजुकेशन सपोज हम उस पर आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फ्यूचर में हमें क्या मिलेगा, ये सब चीज़ों को हम इकोनॉमिक्स की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. जब हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो वो एग्जामिन करता है क्या, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशनल सिस्टम. किस तरह से हमारा सिस्टम पहले था, धीरे धीरे जो चेंजेस आए उसके बाद कैसे हमारा एजुकेशन डेवलप हुआ, तो हम उसमें हमारी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं. पहले क्या मेथड यूज होते थे, क्या कल्चरल और सोशल इन्फ्लुएंसेस थे. टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट करना एक इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है. मतलब अब तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी को साथ में मिला दिया हमने. ठीक है, जिसमें हमने क्या करा, एजुकेशनल थ्योरी को टेक्नोलॉजी के साथ एंड कंप्यूटर साइंस के साथ मिलाया ताकि हमारी टीचिंग और लर्निंग एनहांस हो सके. कल्चरल स्टडीज, हमारी एजुकेशन और एजुकेशन के थ्रू ही हम अलग अलग कल्चर्स को समझ पा रहे हैं, उनको एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि वो किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं. सो कल्चरल स्टडीज इंटरसेक्ट विद एजुकेशन ताकि हम लोग देख सकें कि किस तरह से इवन कल्चर हमारी एजुकेशन को असर डालते हैं. एजुकेशन सिस्टम हर जगह अलग होगा, राइट, हर जगह डिफरेंट होगा, तो ये डिफरेंट है तो कुछ तो रीज़न होगा ना. तो ये सब चीज़ें हमें इस कल्चरल स्टडीज से पता चलती हैं. नाउ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो एजुकेशन को
हमारी इन्वायरमेंटल साइंस के साथ मिला देती है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस एंड सस्टेनेबिलिटी। मतलब आजकल क्या हो गया ना, हर स्कूल में, हर कॉलेज में इन्वायरमेंटल स्टडीज पे ध्यान दिया जा रहा है। अर्लियर इट वाज नॉट देयर, पहले लोगों को इतना ज़्यादा फोकस नहीं कराया जाता था। अब बहुत ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इस पे, ठीक है। सो हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि कंबाइन करती है एजुकेशन, सॉरी इन्वायरमेंट में मैं थोड़ा सा दोनों को मिक्स कर गई। इन्वायरमेंटल एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जो एजुकेशन एंड इन्वायरमेंटल साइंस को मिलाती है ताकि हम लोग इकोलॉजिकल अवेयरनेस ला सकें। आज बच्चों के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकें कि बेटा क्यों इन्वायरमेंट का ध्यान रखना ज़रूरी है, सस्टेनेबिलिटी क्या है, आप कैसे उस पर फोकस कर सकते हो। एंड हेल्थ साइंसेज की अगर मैं बात करूं, हेल्थ साइंसेज एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि एजुकेशन प्रिंसिपल्स के साथ कंबाइन हो जाती है। हेल्थ एजुकेशन क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, मतलब कई सारी चीज़ों के साथ मिल जाती है, जिससे क्या होता है ना, हमारा एजुकेशन प्रिंसिपल एंड हेल्थ एंड वेलनेस, ये सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है। तो हम जब सपोज फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि बचपन से हमारे अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी जाएं कि कितनी ज़रूरी है हेल्थ आगे जाके। बिकॉज ये बाद में जाके हैबिट डेवलप नहीं होती, ब्रश करने की हैबिट बचपन से है तो बड़े होने तक करते हैं, तो वो हैबिट के हिसाब से हमें बचपन से पढ़ाया जाता है ताकि बाद में जाके हमारा बिहेवियर, लाइफस्टाइल उसी पे डिपेंडेंट हो। So education as a liberal discipline and its interdisciplinary nature, I hope ये वीडियो आपको समझ में आई हो। थोड़ा सा लास्ट के 2 पॉइंट्स में मैंने मिक्सिंग कर दी है, बट आई होप क्लियर हुआ हो। नहीं क्लियर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बट अगर वीडियो समझ में आई है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में।